गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ मनन है जो हमारे CUET क्रैश कोर्स लास्ट ईयर के स्टूडेंट रहे हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया है BSc इन मैथमेटिकल साइंस में। तो आज मैं इनको बुलाया हूँ बेसिकली इसी चीज़ को जानने के लिए कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस बार जो CUET के एग्ज़ाम है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब आप CUET का एग्ज़ाम दोगे तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर ने तैयारी की थी और किस तरह से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम मनन। थैंक यू सर। और आपने जैसे कि आपका 12th में आप कॉमर्स डोमेन से हैं और आपने मैथमेटिक्स भी रखा है था। सो उसके बाद आपने बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आपने यहाँ पे आप मेरिट जोन एजुकेशन में आप प्रिपरेशन करने के लिए आए, तो अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आप यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी और किस तरह वो आपके CUET एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे हैं। सो 12th के बाद आई वाज लाइक कि कोचिंग ढूंढनी है। सो लाइक आई हैव फाउंड दिस कोचिंग है लाइक इन लक्ष्मी नगर। मैंने मेरिट जोन ढूंढी, लाइक मेरे फादर ने ढूंढी, मुझे ज्वाइन करवाया। सो उसके बाद मैंने जब यहाँ पे आया, क्लासेस पहले थोड़ी बहुत डेमो क्लासेस ली, फिर क्लासेस की। सो आई थॉट कि हाँ ये कोचिंग इज़ नाइस। और इधर आके मुझे सब समझ में आ रहा था, सारे टीचर्स जो भी पढ़ा रहे थे वो सब समझ में आ रहा था। इट वॉज क्रिस्टल क्लियर जो ये पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो सर ने भी मुझे बहुत चीज़ें पढ़ाई हैं, तो बहुत चीज़ें समझ में आ रही थी। सो इट वाज लाइक एक्सपीरियंस मेरा, ये कहना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि लाइक इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस है, नॉट अ बैड एक्सपीरियंस। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा लग रहा था, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा था बिकॉज क्राउड यहाँ का बहुत अच्छा था। और सर जो पढ़ा रहे थे, सर थोड़ा थोड़ा बीच में मज़े भी लेते हैं, थोड़े थोड़े लाइक प्रॉपर तरीके से पढ़ाते भी हैं। तो इट वॉज वेरी फन लर्निंग विद हिम। और मनन, आपने जो आपका अभी जो कोर्स है ना, BSc इन मैथमेटिकल साइंस, तो उसके बारे में बताओ। जब आप आए थे तो जो नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चे कॉमर्स डोमेन के रहते हैं तो उनकी पहली प्रेफरेंस रहती है BCom ऑनर्स या फिर BBA। तो ये आपने मैथमेटिकल साइंस ग्रेजुएशन BSc करना आपने कैसे आपने किया और क्या इसके एडवांटेज है? सर तो इसका एक पहले तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि बिकॉज आई एम अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग इन PGDAV कॉलेज एंड आई एम डूइंग दिस कोर्स BSc मैथमेटिकल साइंस। सो इसके पीछे का कारण ये है, ये चुनने का जो कारण है वो ये है कि आई वॉज मतलब आई लाइक मैथ्स, मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी थी और पसंद भी थी मुझे बहुत। सो उस बेसिस पे भी। और दूसरी बात, ये सिर्फ एक ऑप्शन था मेरी जो CUET लिस्ट के अंदर एक ऑप्शन था। बाकी मेरे ऑप्शन BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, BMS एंड और भी बहुत सारे कई कोर्सेज थे जितने भी मैं कर सकता हूँ कॉमर्स डोमेन के अंदर, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। तो ये सारे चीज़ें तो थी ही थी, बट मैं आई वॉज इन माई माइंड आई वॉज थिंकिंग लाइक कि मेरा जो प्रेफरेंस है, आई वॉन्ट कि मुझे अगर मिले, मेरी इच्छा से मुझे कोई कोर्स अगर करना है तो वो ये BSc का मैथमेटिकल साइंस है। बिकॉज 11th-12th में मैथ्स परस्यू करते करते मुझे देखा कि मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, बचाए के जो ये बाकी कॉमर्स डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, इन सब को देख के इन सब में मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं ग्रो हो रहा था जितना ग्रो मेरा मैथ्स में हो रहा था। सो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ चुनी है। ठीक है। बैच आपने BSc मैथमेटिक्स में जब आप एडमिशन लिए तो अभी आई थिंक 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर आपका चल रहा है। हाँ जी। तो वहाँ पे आपको कैसा लगा कि मैथमेटिकल साइंस में करियर कैसा है और क्या इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए मैथमेटिकल साइंस या मैथमेटिक्स में BSc? जब करियर की बात की जाए सर, तो करियर की बात में मैं आपको बताता हूँ कि करियर इज़ लाइक कि इसके अंदर जो टॉपिक्स है, मेन 3 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। मैथमेटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये सेकंड सब्जेक्ट है। और थर्ड सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, C++ हो गई, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गई। कंप्यूटर साइंस के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये 3 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब इसमें करियर ऑप्शन में बेसिकली ये होता है कि स्टैट्स एंड मैथ्स को लेकर आप बैंक सेक्टर में जा सकते हैं। बैंक सेक्टर के अलावा आप फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं, फाइनेंस फील्ड में जा सकते हैं। देन आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आपकी डेटा एनालिटिक्स हो गया, जितने भी आपके टेक्निकल कंप्यूटराइज्ड कोर्स होते हैं वो हो गए। ऊपर से जो भी मैथ्स और स्टैट्स में आप बिजनेस भी कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर मैथमेटिकली जो बिजनेस का आइडिया है वो बहुत अच्छा होता है। ये तो मैथमेटिक्स से BSc करने का बहुत एडवांटेज होता है कि आपके पास साइंस के जो कन्वेंशनल फील्ड हैं वो तो है ही, जैसे आजकल के टाइम पे AI बहुत चल रहा है ना। आपने ChatGPT का नाम सुना होगा, बार्ड का नाम सुना होगा, जिसको अब जेमिनी नाम रखा गया है। तो ये सारे जो एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग है, इनका जो फाउंडेशन होता है वो मैथमेटिक्स होता है।
इनके बेस में कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स है। आज के टाइम पे बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स, बहुत सारे आप देखोगे कंपनी है जहाँ पर वैकेंसी होती है, उन सब में मैथ्स बहुत अच्छा चाहिए। सिर्फ मैथ्स के अलावा भी कुछ कुछ स्किल चाहिए जो आपको मिलेंगे, बट मैथ्स का एक फाउंडेशन, एक अच्छा कोर्स है जो आप कन्वेंशनली अगर जैसे बीकॉम या फिर अदर जो चीज़ें हैं उसके अलावा आप मैथ्स में बीएससी करने को भी एक ऑप्शन रख सकते हैं।